स्वागत है आप सभी का। आइए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मिशन 30 के बारे में। मिशन 30 क्या है? अब आपको कोई पता है कि सीजीएल और सीएचएसएल का डेट अनाउंस हो गया है। आपका सीजीएल का पेपर जो है आपका सबसे पहले सीएचएसएल का होगा जो 4/8 से यानी कि 4 अगस्त से आपका शुरू होगा और ये 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और सीजीएल के ठीक उसके अगले दिन से 13 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक चलेगा। यानी कि समय बहुत कम है। बहुत सारे लोग ये आपका यही कोविड के वजह से बहुत सारे लोग का पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब कंटिन्यू में वो है नहीं। वो तो सोच रहे थे कि अभी डेट बढ़ेगा। अभी भी कुछ लोग इतने होंगे, ऐसे भी होंगे जो वही सोच रहे हैं अभी भी ये डेट बढ़ेगा या कुछ भी। अरे भाई ठीक है, डेट बढ़ेगा, क्या होगा इसका तो बात की बात है। तो क्या हम अपना प्रिपरेशन भी छोड़ दें उस चक्कर में? क्या एग्जाम के एकदम एडमिट कार्ड आ जाएगा तब क्या 10 दिन में पढ़ेंगे आप? 10 दिन में तो पढ़ने से कुछ होगा। तो आइए इन 30 दिन को कैसे हम अपने आप को यूटिलाइज करें, कैसे उन किन तरीकों से हम सारे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस चारों चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लें। क्योंकि जो चीज़ पहले से पढ़ा होता है उसको अंदर लाने में फिर से कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पेड़ पर पहली बार चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, उतरने में। लेकिन जब एक बार रास्ता पता हो जाता है ना कि अच्छा इसको यहाँ डाली पकड़ना होता है, वहाँ पकड़ना होता है, वहाँ पकड़ना होता है, तो फिर दूसरी बार जब कोई चढ़ने के लिए बोले तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, फटाफट आप गिलहरी की तरह चढ़ जाइएगा, है ना। तो यही चीज़ है पढ़ाई में। चूंकि मैथ्स, रीजनिंग, जीएस में क्या है यार, क्या है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस बताइए। मैथ्स में मुश्किल से कितने टॉपिक है? 15 से 20। अगर सारे टॉपिक मिला लिया जाए, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, ये टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, ये जो भी मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये सब कितने हैं? मुश्किल से 20 टॉपिक हैं। ग्रामर के कुल कितने टॉपिक हैं? कभी आप इस तरीके से सोचते हैं? नहीं सोचे ना आप। ग्रामर लगता है ग्रामर है, अरे ग्रामर में है कितना टॉपिक? मुश्किल से 10 से 12। नरेशन, वॉइस, ये सब मिला के ईरर के कुल कितने ग्रामर के टॉपिक है? मुश्किल से 15 टॉपिक होगा सब मिला के। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, 8 और मान लीजिए उधर नरेशन वगैरह हो गया, वॉइस, नरेशन, ये सब कुछ इम्फैटिक सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, ये सब मिला के कुल से 15 से, यानी कि मैथ्स 20 टॉपिक में ख़त्म हो जाता है। आपका जीएस छोड़ दीजिए, जीएस तो अलग ही मैटर है। इंग्लिश तो क्या है, 10-15 टॉपिक, वो भी है 15 टॉपिक में ख़त्म हो जाता है। आपका रीजनिंग भी मुश्किल से, अगर एसएससी का देखते हैं या बैंक का भी देखते हैं, तो मुश्किल से 10 से 12 ही टॉपिक तो है। यानी कि आप 12-12, 15-15 ऑन एवरेज अगर कहें तो 15 टॉपिक भी आप मैथ्स का नहीं पढ़ पाते हैं। 2-3 साल में भी नहीं समझ पाते हैं उस 15 टॉपिक को। कितना आपका दिमाग, मतलब किस लेवल का आप खुद सोच सकते हैं कि आप 4 साल, 5 साल, 3 साल में मैथ्स का 10-12 टॉपिक नहीं समझ पाए, रीजनिंग का 10-12 टॉपिक नहीं समझ पाए। मात्र 4 ही बुक है। 10th में जानते हैं 5 बुक हुआ करता था, 5 बुक आप 1 साल में पढ़ लेते थे। और वही 11-12 में भी वही बात है, 5 ही बुक होता था। केमिस्ट्री इतना आसान होता है बताइए? मैथ्स इंटर का क्या इतना आसान होता है? क्या आप उसमें नंबर नहीं लाए कि नहीं लाए हैं? उससे कहीं इन कंपेरिजन बहुत आसान होता है कॉम्पिटिटिव मैथ्स। इंटर का जो मैथ्स आप पढ़ते हैं, इंटर का जो केमिस्ट्री है उससे कहीं ज़्यादा आसान है यहाँ का आपका जीएस, है ना। तो उससे अगर आप लेकिन आप उस समय भी क्यों आप उतना टाइम कोचिंग में देने के बाद, जैसे 4 टॉपिक है, 4 सब्जेक्ट है, तो चारों के लिए क्लास जाते थे, फिर भी आप अपने आप को मैनेज कर लेते थे और घर में भी पढ़ लेते थे। और नंबर कैसे न कैसे CBSE बोर्ड वाले जो भी हैं सब लोग कहीं ना कहीं से तो ले ही आते थे, जिस तरीके से भी पढ़ के। क्योंकि उस तरह मेंटलिटी बन जाता था कि नहीं हमें इतना पढ़ना, वैसे पढ़ना है तभी हम नंबर, हमको एक ही बार टाइम मिला है, फिर अगर फेल हो गया तो बड़ा बेइज्जती की बात है। लेकिन यहाँ वो फीलिंग आपके अंदर है ही नहीं। तो ये 4 टॉपिक जो उससे कहीं ज़्यादा आसान है फिर भी आप कवर नहीं कर पाते। मैथ्स का 20, इंग्लिश का 20, रीजनिंग का 20, जीएस का भी 10-12। बस इतना समय आप लोग 4 साल 5 साल खोए रहते हैं। अरे मुश्किल से नौकरी लेने के लिए 6 महीने से 1.5 साल जरूरी है। 1.5 साल में आप चाहे तो नौकरी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं ले पाते। चलिए आज हम बात करते हैं 30 दिन में आपको क्या करना। जैसे देखिए, एक टारगेट रखिए कि हम सुबह उठेंगे, सुबह उठना है आपको। 30 दिन का क्लास का बताते हैं 30 दिन में क्या करना। सुबह उठना है आपको। सुबह उठने के साथ पूरा अपना फ्रेश हो जाइए, नहाना वहाना नहीं है, कम से कम ब्रश तक आ जाइए, ब्रश कर लेंगे और फटाक से बैठ जाएंगे। हम जरूरी नहीं है कि दोस्तों का ग्रुप बना के पढ़ें। अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, क्लासेस कहीं नहीं मत जाइए, क्लासेस बिल्कुल छोड़ दीजिए। घर को ही क्लासरूम बना लीजिए। जहाँ भी आप रहते हैं, लॉज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, घर को ही क्लासरूम बनाइए और एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि हम इतना कर लेंगे तो कर लेंगे घर में, तभी नौकरी हो पाएगा। नौकरी इतना डिफिकल्ट हो गया है कि आप इतने आसानी से गोल मटोल तरीके से पढ़ लिख के आप नहीं नौकरी ले सकते, समझे। तो आपको क्या करना है 30 दिनों में, आपको सेट प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना हो, प्रैक्टिस करके ही सीखना है
है ना। नया कोई चीज़ नहीं सीखना है, जो कुछ हम आज तक सीख चुके हैं, जो कुछ भी हम आज तक सीख चुके हैं उसी चीज़ को और अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि नया चीज़ अभी सीखने के चक्कर में रह गए ना तो फिर जो पुराना सीखे तो वो भी नहीं यूज कर पाएंगे एग्जाम में। नया चीज़ कुछ नहीं सीखना है, इसलिए क्लासेस वगैरह एग्जाम के पहले नहीं जाने चाहिए। अब ये 2 घंटे में करना क्या है, 2 से 2.5 घंटे में करना क्या है? करना कुछ नहीं है, आपके पास एक दोस्त रखिए जो सच में एनर्जेटिक है, या फिर खुद ही रहिए। एक 2 बुक ले लीजिए, प्रीवियस पेपर का CGL का और एक CHSL का। CGL भी रख सकते हैं, CHSL में, दोनों का लेवल एक ही होता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आप CGL और CHSL का 2 सेट रखिए, वो भी प्रीवियस लेटेस्ट वाला, है ना, 2 सालों का अलग अलग। आपको एक दिन, पहला दिन क्या करना है, ये फर्स्ट डे कर रहे हैं, फर्स्ट डे आपको क्या करना है, टाइमर लगाइए 1 घंटे, टाइमर 1 घंटा लगाइए और फटाफट एक टाइमर, एक पहले ही से आप ऐसा कॉपी बना कर रखिए जिसमें टाइमिंग सब चीज़ लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर से पहले से लिखा हुआ, बस आपको खाली उसमें ABCD जो भरना है वही भरना है। आपको क्या करना है, 1 घंटा टाइमर लगाना है और इंग्लिश का फटाफट सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, 4 सेट 1 घंटे में लगा देना है। 4 सेट 15 मिनट में 1 सेट काफी होता है। 1 घंटे का टाइमर है, फटाक से लगाएं बिना चेक किए, यानी कि 1 लगाएं फिर चेक किए, ऐसा नहीं, दोबारा दूसरा खोलिए, तीसरा खोलिए, चौथा खोलिए, 1 घंटा खत्म होते होते 4 सेट आपको कंप्लीट पढ़ लेना, मतलब बना लेना है, ABCD लिख देना है, छोड़ देना है, हो गया। उसके बाद अभी भी नहीं, मैच अभी भी नहीं करना, अभी भी मैच करेंगे, मैच जब करने लगेंगे तो फिर सुस्ताना शुरू हो जाएगा, माइंड में सुस्ती आ जाएगा, तो इसके लिए सुस्ताना नहीं है। 1 घंटा हो गया, अब आप इसको छोड़ दीजिए, कितना वो सही गलत हुआ। अब रीजनिंग जो है सबका इंटरेस्टिंग है, इसमें मजा आएगा आपको, और रीजनिंग में सिर्फ 3 सेट आपको लगाना है। 1 घंटे का फिर से टाइमर लगाइए और 3 सेट लगाइए फटाफट, सेट नंबर 1 सेट, और सेट नंबर जैसे लगा देते हैं तो फिर ऊपर टिक लगा दीजिए, हाँ ये सेट का हमने रीजनिंग लगा लिया है, रीजनिंग पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि तो ऐसे ऐसे करके 1 घंटा में 3 सेट काफ़ी है। आप चाहें तो और ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा हम बोल दिए। 20 मिनट का टाइम नहीं लगता है 25 क्वेश्चन बनाने में, मुश्किल से आपको रीडिंग बनाने में 16 से 17 मिनट लगने चाहिए, बस 16 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, बस 17 से ज़्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए। और आप 3 सेट लगाइए, 15 दिन में आपको 45 सेट खत्म कर देना है। 2 सेट में आपको 2 बुक ले लेंगे अगर प्रीवियस, तो आपको 45 से 50 सेट आपको मिल जाएगा मुश्किल से। एक सेट में अगर 25 रहेगा, 30 रहेगा तो 30 60 हो जाएगा। तो यानी कि 2 बुक आपके रखने हैं, दोनों बुक आपको खत्म कर देना है, यानी कि आप इंग्लिश के 60 सेट लगा चुके होंगे और रीजनिंग का उस समय तक, जब एग्जाम आएगा उस समय तक आप, लेकिन हम बोल रहे हैं अलग अलग नहीं लगाना, अलग अलग लगाना है, कंबाइंड करके नहीं लगाना कि एक ही आज हम 4 ठो आज इंग्लिश रीडिंग सब बना लेते हैं, हम ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे मारेंगे ना, एक बंच में 4 सेट मारेंगे ना, बंच में 3 सेट मारेंगे ना रीजनिंग का, तो एक अलग से आपके अंदर एक कंसेप्ट जगेगा, मंदिर में आएगा कि नहीं हमको दिक्कत कहाँ पे है, लगेगा कि कुछ, जब कुछ चीज़ पर एक लंबा टाइम देते हैं ना तो चीज़ें आपके अंदर झलकने लगती हैं, कि नहीं लगता है कि नहीं कोई चीज़ हमको दिखा, कोई बड़ा चीज़ दिखता है तो आंखों पर बहुत देर तक असर रहता है, छोटी चीज़ दिखती नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों में बंद नहीं मारना है आपको। 4 सेट और 4 से 2 घंटा सुबह में आपको एकदम बिल्कुल टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुंह धोकर ब्रश करके हमको यही काम करना है। पहला दिन, अगर पहला दिन इंग्लिश और रीजनिंग लेके चले हैं तो दूसरा दिन आपको मैथ्स और जीएस लेके चलना है। जीएस का 5 सेट 1 घंटा में और मैथ्स का 3 सेट 1 घंटा में लगाना है। ऐसे करके आप 45 सेट लगा चुके होंगे मैथ्स का, और अगर आप 45 सेट लगा लेंगे ना तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है रीजनिंग पढ़ने का। और इसमें करना क्या है, एनालिसिस करना है। फिर उसके बाद आप आधा घंटा में इसको मिला लीजिए कि कौन कितना सही हुआ है। जो हम 2.5 घंटा का टाइमिंग रखे ना, 7 से 9, 9:30, यानी कि आधा घंटा में आपको मैच कराना है कि ABCD। फिर उसके बाद कुछ मत कीजिए, फिर आप मिलाइए छोड़ दीजिए, आराम से जाइए, नहाइए वहाइए, जो काम करना है खा लीजिए, खाना खा लीजिए, तब तक 12 बज जाएगा, तब तक रिलैक्स वगैरह कर लीजिए। उसके बाद 12 बजे से आपको बैठना है और उसके बाद इसी जो सेट लगाए थे, जो अगर आप एक दिन लगाए हैं इंग्लिश और रीजनिंग, तो उसके अगले दिन लगाइएगा मैथ्स और जीएस, और उस सेट का एनालिसिस कीजिए। रीजनिंग में आपको एनालिसिस क्या करना है, तो रीजनिंग में एनालिसिस करना कि नंबर पजल के कौन से ऐसा सवाल जो अलग टाइप का दिखा, जो आपसे गलत हो गया, कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं उसको एनालिसिस कीजिए। आप नहाने खाने के बाद एनालिसिस कीजिए, जो आप सेट लगाए हैं, अगर एक दिन में ये, एक दिन में ये, है ना, तो उसको एनालिसिस कीजिए। इंग्लिश में आपको वर्ड मीनिंग कौन कौन सा गलत हो गया है, ग्रामर क्यों गलत हो गया है, उसको एनालिसिस कीजिए। और लगता है कि नहीं कुछ नया अगर है तो उसको लिख लीजिए फटाक से, बस लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। वो आपको नेक्स्ट कभी एग्जाम में काम आएगा, वो चीज़ आपको लिख लेना है। जैसे याद करने का वही तरीका है लिखना, तो लिख लेंगे। कोई भी राइटिंग में लिखें, जरूरी नहीं कि एकदम सजा कर लाल पीला हरा ब्लू रंग से लिखें, जरूरी नहीं है। आप जिस वे में लिखना चाहें, कॉपी रखिए, एनालिसिस कॉपी में आपको क्या करना है, सारा जो कुछ भी वर्ड मीनिंग गलत हुआ है
उससे रिलेटेड एग्जैक्ट उसका आंसर लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि वो याद के बराबर हो जाएगा वो, है ना। रीजनिंग का, नंबर पजल का, या फिर आप कोई सवाल जो आपसे छूट रहा है, बार बार गलती हो रहा है, उसको देख लीजिए। और नंबर पजल के सवाल जो गलत होते हैं उसको तो जरूर ही लिख लीजिए, नंबर पजल या नंबर सीरीज वाला, कि कैसे किस पैटर्न पर बढ़ रहा था ये, है ना। मैथ्स में भी वही बात है, जीएस में कुछ लिखने वगैरह का जरूरत होता नहीं है। मैथ्स में एनालिसिस कर लीजिए कि कौन कौन सा मैथ गलत हो गया और कैसे क्यों गलत हुआ, उसका सॉल्यूशन देखिए। नहीं तो आप दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप वगैरह में, देखिए कैसे सॉल्यूशन मिलता है। कहीं कहीं से सॉल्यूशन का इंतजाम कर लीजिए, वैसा ग्रुपिंग में ही रखिए अपने पास, है ना। तो ये हो गया सुबह मॉर्निंग में क्या करना, उठने और सोने के बाद, जगने के बाद, फ्रेश होने के बाद 2 घंटा से 2.5 घंटा में ये 2 काम आपको करना है। पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, फिर तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये, 5वां दिन ये, 6ठा दिन ये, अल्टरनेट कर करके एक दिन में इंग्लिश रीजनिंग, दूसरे दिन में मैथ जीएस। ऐसे करेंगे ना 60 सेट आपके दिमाग में घुस जाएगा, तब लगेगा कि कुछ हमको जानना हो गया, मतलब लगेगा कि हम कुछ सीख गए हैं, कुछ आ गया मेरे अंदर, एक अलग सा पावर आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद दोपहर में आपको वही करना है, इसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप एक जीएस के लिए कोई भी चैनल सेलेक्ट कर लीजिए जहां करंट अफेयर्स का आता है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का खूब बोलबाला है। 30 दिन में आप 15-20 मिनट का कोई भी क्लास एक ज्वाइन कर लीजिए, मतलब कोई भी जो भी आपको ज़्यादा आसान लगता है, सूटेबल लगता है। कोई भी मंथली देख लीजिए वीडियो, कोई भी एक वीडियो जरूर देख लीजिए दिन भर में, किसी भी टाइम में खड़े खड़े या बैठ के कहीं भी देख लीजिए। करंट अफेयर का एक वीडियो जरूर आप देख लीजिए, है ना। सोशल मीडिया से खास करके 1 महीने में दूर रहिए, अभी सोशल मीडिया को दूर रखिए। अब आपके पास किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए रीजनिंग जब इतना कर लेंगे तो आपको रीजनिंग में कोई परेशानी नहीं होगा। इंग्लिश इतना सेट लगा लेंगे तो इंग्लिश, मैक्सिमम लोग बिहार के लोगों को प्रॉब्लम है इंग्लिश में और मैथ्स में। मैथ्स में तो इतना करना ही है। अब मैथ्स में कुछ नया चीज़ सीखेंगे तो फिर आपके दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो सीखना पड़ता है, और सीखना पड़ता है भाई, तो इसके लिए अभी सीखने का टाइम आपके पास नहीं है। सीखने का टाइम अभी तक था, जो आप नहीं सीख पाए, ये आपकी गलती है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, और जितना कुछ समझ में आता है उतना ही, जितना आता है उतना ही में काम चलाइए एग्जाम में। जरूरी नहीं कि 25 सवाल बनाए, 20 भी बना लेते हैं तो काफ़ी है मेरे लिए, बाकी सब चीज़ों में हम देखेंगे। अब इंग्लिश के लिए क्या करना, देखिए इंग्लिश में बुक्स बहुत सारे मार्केट में, लेकिन आपको सारे बुक्स पर ध्यान नहीं देना है। एक ही बुक को अगर 10 बार पढ़ लिए ना, इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या करता है लोग, उसको देख लिया, अच्छा वो पढ़ रहा है तो वो भी वाला बुक वो भी खरीद लेगा, वो भी वाला। एक लाइब्रेरी बनाना बहुत गलत बात है। लाइब्रेरी कभी भी बुक का मत बनाइए, एक ही बुक रखिए आप। ज़्यादा अगर आपको होता है ना, दोस्त से मांग के ले आइए, कुछ दिन पढ़ के उसको दे दीजिए, लेकिन खरीदिए मत। हम बुक ज़्यादा खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे, आपके पास नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा बुक होगा, एक ही बुक रखिए, लेकिन परफेक्ट बुक रखिए, वही काफ़ी है। इंग्लिश के लिए आपको बता ही रखे थे कौन कौन सा बुक, केडी कैंपस और मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये सब ज़्यादा ठीक ठाक है। अभी आपको सिर्फ केडी कैंपस का बुक रखिए, इंग्लिश को फुल रिवाइज, ये एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक दिन सीनो का उसका ऑब्जेक्टिव फटाफट लगाते जाइए, इंटू लगा दीजिए, उसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारा है, 1 वर्ड है, फ्रेज है, स्पेलिंग टेस्ट है, इसको सबको लगा लीजिए फटाफट। मानो ऐसा रखिए कि नहीं इसको 30 दिन में खत्म कर देना है। आज रीजनिंग मार देंगे, आज 50-60 को 100 सीनो मारेंगे, 100 इंटो मारेंगे, 100 1 वर्ड मारेंगे, अलग अलग दिन में, अलग अलग दिन में। तो एकदम मतलब टारगेट रखिए कि इसको खत्म कर देना है, चाहे जैसे भी हो। केडी कैंपस एग्जाम के पहले खत्म कर देना है। उसका ग्रामर पार्ट टॉपिक बाय टॉपिक जो एरर बना है, ग्रामर पढ़ना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का, ये नहीं कि पूरा रिवाइज नहीं करने के लिए, वो टाइम गया, अब वो टाइम नहीं है आपके पास। आपको सिर्फ जो ग्रामर का वो जो लास्ट में जो दिया हुआ, कोई भी टॉपिक के लास्ट में जो 50-60 सवाल दिया रहता है, उसको जरूर लगा लीजिए। सारे के सारे टॉपिक्स का, जितने भी ग्रामर का टॉपिक है ग्रामर का, आप चाहे आप यहाँ से केडी कैंपस या मिरर ऑफ कॉमन एरर के जो लास्ट का जो टॉपिक के लास्ट में जो एरर दिए हुए उसको कम से कम लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत हेल्प मिल जाएगा, एरर में बहुत सारे मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो होते हैं क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक पर डे अगर एक एक टॉपिक लगा लेते, 50-60 लगाने में कितना लगता है यार, 10 से 30 मिनट, मुश्किल से 30 मिनट का एक एरर पार्ट लगा लीजिए और देख लीजिए क्यों गलती हो रहा है। ज़्यादा आपको हम पढ़ने नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा टॉपिक खत पढ़िए उसके बाद लगाइए, ये टाइम बहुत पहले का लिए था तैयारी के लिए। आपको अभी 30 दिन में सिर्फ ग्रामर का टॉपिक जितना भी है उसमें उसके लास्ट में जो भी एरर पार्ट दिया हुआ है, एरर वाला जो अभ्यास दिया हुआ है, प्रैक्टिस दिया हुआ है, उसको खत्म कर देना है, केडी कैंपस का और मिरर ऑफ कॉमन एरर का। इससे आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगा। मीनिंग कहीं ब्लैक बुक या फिर एससी हार्डवेयर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पढ़ा कीजिए, बस पढ़िए। एग्जाम है ना, वो पढ़िए कब, जब एग्जाम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ दिखने से ना दिमाग भ्रमित हो जाता है जी। कम सम पढ़िए, जो 90% चांसेस है मिलने का। जितना हो सके प्रयास कीजिए, कम बुक हो आपके पास, जितना हो सके प्रयास हो कि कम पढ़ना पड़े हमको। जितना कम बुक होगा उतना ज़्यादा आपको, उतना कम पढ़ना पड़ेगा, और एक ही बुक को मैक्सिमम टाइम पढ़िएगा तो ज़्यादा नॉलेज गेन होगा।
है ना। अलग अलग चीज़ों पर अगर ध्यान दीजिएगा तो फिर बिखरा हुआ टाइप का फील होगा, लेकिन एक ही चीज़ पर बार बार ध्यान देंगे तो क्या होता है, प्यार बढ़ते जाता है। तो एक ही चीज़ पर रहना है। कोई भी एक बुक ले लीजिए, एक ही रखिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो किसी से मांग के काम चला ले, लेकिन खरीदिए मत। ये चीज़ रिवीजन कर लेना है, टारगेट लगा के। ये अब रात हो गई, रात हो गया, शाम हो गया, ये पढ़ते पढ़ते आपको जितना बजे तक ये खत्म हो जाता है खत्म कर लीजिए। रात में आपको एक सेट पर डे ऑनलाइन, मोबाइल हो तो मोबाइल में ही ऑनलाइन लगाना है तो लगाना है, या मोबाइल की सहायता से आप टेक्स्ट बुक का या फिर एसएससी अड्डा का कहीं से भी आप क्यू मैथ से कहीं से भी आपको क्या करना है, एक सेट तो कंप्लीट सेट डेली एकदम लगना चाहिए कि नहीं हम एग्जाम दे रहे हैं उस टाइप का फीलिंग के साथ आपको एक सेट 30 दिन, प्रत्येक दिन आपको 30 सेट यानी कि ऑनलाइन लगाना है। ये जो हम बोल रहे थे ये ऑफलाइन बोल रहे थे कि ये काम ऑफलाइन वाला था, टाइमर लगा के खुद से मारना बुक खरीद के, लेकिन ये आपको शाम में एक सेट आपको तो लगाना ही लगाना है। 1 घंटा टाइम देना है एक सेट पर, नंबर चाहे जो कुछ भी आता हो आपको उससे ध्यान नहीं देना है, एग्जाम में आपका अच्छा आएगा। आप इतना मतलब कॉन्शियस है, इतना रखिए अपना कॉन्फिडेंस। यानी 30 सेट आपको लगा लेना है 30 दिनों में 7 से 8:30 तक। इसको एनालिसिस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगाइए और थोड़ा बहुत देखना है तो देख लीजिए क्यों गलती हुआ क्यों। ज़्यादा बैठ के एनालिसिस मत कीजिए, बैठ के एनालिसिस करना सिर्फ इनका जो दोपहर में का टाइम है वो 1 घंटा शाम में लगाइए। उसके बाद जो टाइमिंग बचता है शाम में एक सेट, बस शाम में एक कंप्लीट सेट 30 सेट का टारगेट रखिए। आपको 30 सेट जब लगाना है लगा लीजिए, हम उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सेट CHSL का हो चाहे वो सेट CGL का हो, कोई भी सेट लगा सकते हैं। 30 दिन में 30 सेट आपको लगाना ही है, क्योंकि CGL भी है और CHSL भी है। अब हम जानते हैं कि आपके पास दोनों एग्जाम देना है ना। जो लोग CGL डाला होगा CHSL जो डाला होगा वो CGL भी डाला होगा, है ना, तो उनको भी देना है। तो जो भी सेट आपको लगाना है लगा लीजिए। एक कंप्लीट ऑनलाइन लगाना है, मोबाइल में ही तो मोबाइल में ही लगाना है, ऑनलाइन आपको जरूरी नहीं कंप्यूटर। अब तो कुछ लोग कहेंगे कंप्यूटर ही नहीं आ रहा है, मोबाइल में भी हो जाता है अच्छे तरीके से मैनेज। हमको तो लगता है कंप्यूटर से ज़्यादा आसान मोबाइल में लगता है ना। इससे ऑनलाइन मारने से आपके अंदर क्या होगा कि एक अंदर से एग्जाम वाला फीलिंग आएगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। एक सेट लगाइए, बाकी बचे हुए टाइम में 1 घंटा के बाद जो कुछ भी आपको लगता है, जैसा आपका मन करे कि नहीं हमको ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये चीज़ वीक लग रहा है, एग्जाम जैसे शुरू हो गया तो फिर उसका एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। जब एग्जाम खत्म हो जाता है, जब पहला पेपर होता है तो एनालिसिस देखिए। एनालिसिस देखने के बाद आपको पता चलेगा किस पैटर्न पर सवाल आ रहे हैं, जीएस का कौन कौन किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, किस सेक्शन से पूछ रहा है। उस सेक्शन को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए, मतलब कि आप यूट्यूब के सहारा लेकर या खुद बुक के सहारा लेके आप उस टॉपिक पर, क्योंकि ऐसा देखा जाता है एसएससी का कि अगर फर्स्ट सेट में कोई आ गया कि मान लेते हैं कि अभी पूछ रहा है कैबिनेट से रिलेटेड कोई सवाल कि ये मंत्री कौन मंत्री, अभी जो कैबिनेट विस्तार हुआ था कैबिनेट विस्तार पर कोई सवाल आ रहा है, तो वो हर सेट में कहीं ना कहीं एक सवाल देगा कैबिनेट विस्तार पर। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर पर देखिए कि किस टाइप का करंट अफेयर अभी पूछा जा रहा है, तो उस टाइप का करंट अफेयर को आपको फिर अच्छे तरीके से, जब तक आपका एग्जाम है उस डेट तक आप कम से कम उस पैटर्न के सारे सवाल को पढ़ लेंगे। रीजनिंग का देखिए कौन सा पैटर्न पूछ रहा है, उस रीजनिंग पर देखिए कि हाँ क्या हम उसके रीजनिंग जो भी पैटर्न पूछा जा रहा है। मैथ्स का देखिए कि कौन सा लेवल का CISA का है, कैसा लेवल CISA में सवाल पूछ रहा है, उसी टाइप का CISA का लेवल का सवाल को आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सवाल आएगा। अगर LCM का आ रहा है तो LCM का किस टाइप का सवाल आ रहा है, तो आपके भी सेट में उस टाइप का सवाल दिखेगा। इसलिए पहला सेट जो भी एनालिसिस होता है यूट्यूब पर मिलता है, आप एनालिसिस जरूर देखा कीजिए। एनालिसिस बहुत हेल्प मिलता है खास करके एसएससी एग्जाम में, है ना, क्योंकि उसी फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो भी चलता है उसी के बेस्ट पर सारा पेपर तैयार किया हुआ रहता है ना। कोई ज़्यादा चेंज नहीं, ड्रास्टिक ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, बस सेट का लेवल थोड़ा सा वही कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगा, बाकी पैटर्न पूछने का समान होता है एसएससी का हर सेट का। तो ये है एनालिसिस वीडियो जरूर देखिए। तो आपको सिर्फ हम 3 ही काम दिए, सुबह में ये काम कर लेना है, आपको जितना टाइम लगे 2 घंटा हम दिए हैं, बाकी आप मिलाने वालाने में जितना टाइम ले लेते हैं वो आपकी अलग है। हम 2 घंटा यहाँ पे बोल रहे थे, हम बोल रहे थे यहाँ पे 4 घंटा आपको देना है। एक 1.5 घंटा एनालिसिस कीजिएगा, ये जो आप लगाए थे उसको, फिर ये KD कैंपस का ख़त्म करना है और एक वीडियो देखना है, 3 चीज़। और ये लास्ट में 1 घंटा आपके पास ये वाला है, ये वाला 1 घंटा है, आपको मिलाना उलाना तो इसमें है नहीं, 1 घंटा टाइमर लगाइए, लगा लीजिए फटाफट, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा नहीं, मिलाना तो है नहीं, जो गलत हो गया उसको मिला लीजिए, आधा घंटा और दे दीजिए, बस जो गलत हो गया क्यों गलत हुआ बस देख लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना है इस पर जो एनालिसिस करते हैं। यानी कि ये 30 दिन में 30 सेट लगा लेंगे और इधर आपका ऑफलाइन में भी 30 से 40 सेट खत्म हो जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा सफिशियंट प्रैक्टिस आपके माइंड में आ जाएंगे, बहुत सारे सवाल आपके माइंड में घूम जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको अभी प्रैक्टिस करना है, और किस तरीके से प्रैक्टिस करना
करना है, ये आपके पीछे हैं, आप अच्छे से इसको देखिए और ऐसे ही एक बार देखिए तो आप सीजीएल में एक बार ट्राई कीजिए। मेरा तो यही तरीका रहता था, हम कोई भी एग्जाम के पहले पढ़ाई छोड़ देते थे, सिर्फ प्रैक्टिस ये फिर वही काम यही काम हम भी करते हैं। सारा ईयर का अभी हमको इंग्लिश पढ़े लगता है कि सालों हो गया, लेकिन एग्जाम जब आता है तो उसी के 1 महीना पहले हमको पढ़े हैं, बस मतलब कि पढ़ा हुआ चीज़ तो मेरे माइंड में है, हमको बस रिवाइज करना होता है। तो रिवाइज करने का मेरा यही सब तरीका होता है, हम यही करते हैं। ये इस तरीके से सेट लगा लेते हैं फटाफट और इसी तरीके से ग्रामर टॉपिक बाय टॉपिक खत्म कर देते हैं, तो इंग्लिश मेरा अप टू डेट हो जाता है। मैथ्स में तो कुछ सोचना नहीं होता ज़्यादा, और रीजनिंग इतना कर लेने के बाद तो फिर कुछ करना नहीं होता है ना। इंग्लिश रीडिंग जीएस में तो हमें मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जीएस का रहता है कि 20 नंबर आ जाए, 20 से 22 25 उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। तो इतना करंट अफेयर का वीडियो वगैरह देखने से नॉर्मल जीएस जो लूसेंट नहीं, ग्रुप डी वगैरह में जो दिया हुआ रहता है, ग्रुप डी का जो सेट के बीच में जो दिया हुआ है कॉमन जीएस, वो भी बहुत अच्छा है ना, स्पीडी वाला। तो वो पढ़ लेते हैं, वही मेरा काफ़ी हो जाता। बस फिर उसके बाद लगने लगता कि नहीं सब चीज़ नए तरीके से आ गया, सब लगने लगता कि नहीं जो हम पहले थे वही हो गए, ठीक है ना। तो ये तरीका को अपनाइए, एक बार अपना के देखिए, फायदा नहीं होता छोड़ दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप इसको पर जाएंगे। टारगेट्स के साथ पढ़िए, टाइम टेबल के साथ नहीं। जरूरी नहीं है कि इसको अभी लगाएं, आप जब चाहें, मतलब एक सेट लगाना है, जरूरी नहीं कि शाम ही में लगाएं, आप दोपहर में लगा सकते हैं, सुबह में लगा सकते हैं, या इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, या इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मन चाहे। टारगेट होना चाहिए, लेकिन ये काम आपको करना है, कब करना है ये आप पे डिपेंड करता है ना। कभी भी रात में ज़्यादा देर तक मत पढ़ा कीजिए, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट बोलना, एक बार और फिर हम चाहें बोल दे रहे हैं। ज़्यादा रात तक मत जागा कीजिए, नेचुरल वे में पढ़िए, बहुत चीज़ें सीख पाइएगा। अन्यक्षर के खिलाफ जाइएगा, बहुत चीज़ थोड़ा सा सीखने के चक्कर में बहुत सारा चीज़ गंवा बैठिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।